हाय फ्रेंड्स, हम संदीप। आप सभी का हमारे प्रजापति एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। हम आज आप सबके लिए एक मैथमेटिक्स का टॉपिक लेकर आए हैं। मैथमेटिक्स में टॉपिक है त्रिकोणमिति। आप देख सकते हैं, आज थोड़ा त्रिकोणमिति के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। त्रिकोणमिति क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, तो त्रिकोणमिति ये क्या होता है, उसके बाद थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ये क्लास 9th से 12th के लिए से बच्चों के लिए है। जो भी किसी चीज़ की कंपटीशन तैयारी करें उनके लिए भी ये क्लास है, क्योंकि अगर किसी चीज़ का आपको बेसिक आता रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो बेसिक नहीं पता रहेगा तो आप मतलब उसके आगे अगर ट्रिक्स पढ़ना चाहेंगे तो नहीं पढ़ पाएंगे। तो बेसिक से आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। आप देखिए, त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं व उनके कोणों को मापन ज्ञात करना, मतलब उनके कोणों का माप ज्ञात करना, वही त्रिकोणमिति होता है। त्रिकोणमिति का मतलब होता है, शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज। क्या होता है त्रिकोणमिति? त्रिभुज की भुजाओं व उनके कोणों का मापन करना त्रिकोणमिति कहलाता है। त्रिकोणमिति में आगे कोण क्या होता है, कोण किसे कहते हैं, आपने कभी जानने की कोशिश की कोण क्या होता है? कोण एंगल, इसके बाद थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो कोण ये कोई एक OA रेखा है, इसमें ऐसे हमने पार दिया है इसे, यहाँ ये B हो गया, थोड़ा लाइन टेढ़ी हो गई है तो सीधा कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक रेखा हो गई OA, ये B हो गया और यहाँ पर कोण थीटा हो गया। OA क्या होगी? प्रारंभिक स्थिति, हम इसको मान लेते हैं प्रारंभिक स्थिति हमने इसको मान लिया। और OB क्या होगी? अंतिम स्थिति हमने मान लिया। अब इसी से हम परिभाषा को डिस्कस करेंगे। हमने कहा ये OA प्रारंभिक स्थिति है और OB क्या है? अंतिम स्थिति है। परिभाषा से क्या डिस्कस होगा? जब कोई किरण है OA, ये किरण OA हो गया, कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति से घूमकर OB अंतिम स्थिति तक घुमाव करने, मतलब अंतिम स्थिति तक पहुंचने में जितना घुमाव करता है वही कोण थीटा कहलाता है। फिर से हमने कहा OA एक किरण है, कोई OA किरण अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से घूमकर अंतिम स्थिति OB तक जितना घुमाव करती है, पहुंचने में जितना घुमाव करती है वही कोण एंगल कहलाता है। इसमें मतलब OB तो किरण है, तो परिभाषा हो गया कोई किरण OA, मान लीजिए इसको वेक्टर कर देते हैं, OA वेक्टर अपनी प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति किरण OB, अंतिम स्थिति किरण OB, मतलब कोई किरण OA अपने प्रारंभिक स्थिति OA से प्रारंभिक स्थिति OA से गलत हो जा रहा है। कोई किरण OA अपनी प्रारंभिक स्थिति OA से
ओ ए से अंतिम स्थिति किरण ओ बी तक पहुँचने में जितना घुमाव उत्पन्न होता है, ओ बी तक पहुँचने में जितना घुमाव उत्पन्न करता है वही कोण कहलाता है। ये कोण की परिभाषा हो गई। यहाँ पर थीटा कोण है और ओ क्या है, ओ स्थिर है, ओ स्थिर है। तो परिभाषा हो गई कोण की। उसके बाद हम इसमें थोड़ा डिस्कस करते हैं। कोण हो गया, भुजा आप सभी जानते होंगे। अब आते हैं त्रिकोणमिति पर। डायरेक्ट कोण हो गया, भुजा भी हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं त्रिभुज के बारे में। त्रिकोणमिति में होता क्या है उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये हो गई ए बी, एक भुजा हो गई। इस पर एक लंब हमने खींच दिया, मान लो लंब तो 20 जाता है, यहाँ पर एक भुजा डाल दिया, वही खींच दिया। चलिए हो गया, ये सी हो गया, ये 90 हो गया, 90 से हो गया। त्रिभुज थोड़ा गलत बन गया है। चलिए हमें समझना है तो उसमें क्या, ये भी आधार हो गया, BC लंब हो गया, AC कर्ण हो गया। आधार हमेशा धरातल पर होता है और ये लंब तो आप सभी जानते होंगे, B पर लंब है। त्रिभुज सीधा बना है ना, टेढ़ा हो गया है, सीधा कर दीजिए। लंब की हमेशा सामने वाली भुजा कर्ण होती है। जो भी लंब है उसको हमेशा सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। इस चीज़ को हो गया ये चीज़ थोड़ा सा। अब हम इसमें और त्रिकोणमिति में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसको हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। एक हो गया साइन कॉस टेन थीटा, ये सभी होते हैं। साइन कॉस टेन थीटा पर ही त्रिकोणमिति हमारी आधारित है। यही तीनों चीज़ों का उल्टा पुल्टा ही करके हम सभी त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं सभी चीज़ें। तो थोड़ा उसको हम डिस्कस करेंगे। जैसे हो गया BC, क्या हो गया, BC अपान AC बराबर लंब बटे कर्ण। BC अपान AC लंब बटे कर्ण हो गया। लंब बटे कर्ण बराबर होता है क्या, साइन थीटा। उसके बाद हमने ले लिया AB अपान AC हो गया आधार बटे कर्ण। क्या हो गया, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण हो गया बराबर कॉस थीटा। साइन कॉस टेन, यही आज हम इसमें थोड़ा डिस्कस करेंगे। आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा। अब तीसरा आता है BC अपान AB। BC अपान AB, ये हो गया लंब बटे आधार। ये लंब हो गया BC और AB आधार हो गया, बराबर हो गया tan थीटा। त्रिभुज थोड़ा गलत बना तो आप लोग सही कर लीजिएगा इसको, बस हमें समझना है क्या है कैसे होता है। साइन कॉस tan थीटा हो गया। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, याद कर सकते हैं चीज़ों को। लंब बटे कर्ण हो गया साइन थीटा, आधार बटे कर्ण हो गया कॉस थीटा और लंब बटे आधार हो गया tan थीटा। अब इसका अपोजिट होता है, इसका अपोजिट हम कैसे, इसका अपोजिट भी होता है
इसमें 6 चीज़ें होती हैं, उस चीज़ के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। अपोजिट जैसे हो गया कड़ बटे लंब, अब हम यहाँ लिख देंगे कड़ बटे लंब। कड़ बटे लंब हो गया, साइन का उल्टा हो गया कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा हो गया। उसके बाद कड़ बटे आधार, कड़ बटे आधार, ये हो गया सेक थीटा। और आधार बटे लंब, आधार बटे लंब हो गया क्या, काट थीटा। ये 6 चीज़ें हैं, इन्हों को हमें घुमा फिरा कर हमें इन सब चीज़ों का अध्ययन हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। तो आप देख सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसमें भी और चीज़ें आगे बताई जाएंगी। तो आज ये चीज़ें हो गई। ये हमारा हो गया साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट थीटा। अब इसको याद करने का भी एक ट्रिक होता है, इस ट्रिक को थोड़ा हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। इसको याद कैसे करते हैं, एक होता है लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का, उसी चीज़ से हम इसको याद कर सकते हैं। यल से लंब हो गया, के से कड़ हो गया, ए से आधार हो गया, इस चीज़ को आप जान लीजिए। अब यहाँ हम इसको ऐसे लिख के चले जाएंगे, साइन ये हो गया, ये कास हो गया, और ये टैन हो गया, ये काट हो गया, ये सेक हो गया, और ये कॉसेक हो गया। इस चीज़ को हमने रिप्रेजेंट किया। देखिए क्या होता है, हमने साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, इस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है। देख लीजिए आप, साइन थीटा बराबर तो लंब बटे आधार, इसको वैसे पढ़ेंगे लंब बटे कड़, लंब बटे कड़। कास का हो गया आधार बटे कड़, किसे कड़। टैन थीटा हो गया लंब बटे आधार, ये हो गया लंब बटे आधार, ये चीज़ हो गई। अब काट थीटा हो गया आधार बटे लंब, ये से आधार, यल से लंब हो गया। और हो गया कॉसेक सेक थीटा हो गया कड़ बटे आधार, और कॉसेक थीटा हो गया कड़ बटे लंब। इस चीज़ को आप देख सकते हैं आसानी से, यहाँ से चीज़ें उठाकर यहाँ पर की गई हैं। अब इनके आगे और भी कुछ फार्मूले हैं, उस फार्मूले के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम करना चाहेंगे। तो उसी फार्मूले पर क्वेश्चंस हमारे आते हैं, उसी को फार्मूले पर ही क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, आप आसानी से देख सकते हैं। अब आपको आगे डिस्कस करेंगे फार्मूले के बारे में। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद। आप सभी लोग प्रजापति एजुकेशन क्लासेस को चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चीज़ें जो नहीं समझ में आ रही है उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम उसे फिर से दोबारा समझाने का प्रयास करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, खुशी से पढ़िए, मन से पढ़िए, दिल लगा के पढ़िए।